मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट आपको टर्न पर ऐड ऑफ टू नंबर्स में प्रोग्राम लिखना बताया था। आज हम आपको फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना बताएंगे और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों चीज़ बताएंगे हम किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी फाइलों को जोड़ते हैं, जिनको ऐड करने के लिए हमें हैज इंक्लूड std.h एंड सेकेंड हैज इंक्लूड conio.h, इन दोनों लाइब्रेरी फाइल होती हैं, इनको लिंक किया जाता है। लिंक करने के लिए इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करते हैं। इसके बाद इसका मेन फंक्शन को कॉल करते हैं वॉइड मेन कॉल होने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं जहाँ से हम प्रोग्राम की कोडिंग करती हैं। ये ब्रैकेट आपका बॉडी ऑफ प्रोग्राम्स होता है। हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल्स हम जब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वेरिएबल जो इनपुट करेंगे वो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए हम इंट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इसमें हम इंट a s p तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए, a फॉर एरिया, s फॉर साइड और p फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इनको लेने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, printf एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम स्क्वायर की साइड को एंटर करने के लिए एक मैसेज प्रिंट करते हैं। इसके बाद जब हम सब पर साइड ऑफ स्क्वायर एंटर करेंगे तो उसे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। उस वेरिएबल में साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसके लिए हम scanf%d का यूज करके हम एस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद नेक्स्ट हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। a इक्वल टू एक्स इंटू एस के द्वारा हम, अर्थात a इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के बाद हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए p इक्वल टू 4 इंटू साइड का यूज करते हैं। इन फॉर्मूले से हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इनको फाइंड करने के बाद हम इनको printf मैसेज द्वारा प्रिंट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम एरिया एंड सेकेंड टाइम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दोनों को प्रिंट करने के बाद हम रिटर्न फंक्शन कैच लगाकर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसके द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम पैरामीटर का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कोडिंग करेंगे। हम किस प्रकार से सी लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हैं, हैज इंक्लूड std, सेकेंड नंबर पर हैज इंक्लूड conio.h, फिर नेक्स्ट वॉइड मेन, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले prt, p फॉर प्रिंसिपल, r से रेट एंड t फॉर टाइम। इसके बाद हम फ्लोट में SI लेंगे, क्योंकि SI हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी पॉइंट में भी आ सकती है, विदाउट पॉइंट भी आ सकती है, इसलिए हम इसको फ्लोट डिफाइन करेंगे। फ्लोट डिफाइन करने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द प्रिंसिपल, अर्थात हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेंगे। उसे एंटर करने के लिए एक मैसेज प्रिंट किया हमने। इसके बाद हमने scanf में उस वैल्यू को स्टोर कर दिया p के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में हम printf में के द्वारा हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द रेट। अब यहाँ पर रेट को एंटर करेंगे। रेट को एंटर करने के लिए हम करने के बाद उसे scanf में r में स्टोर कर देते हैं। इन दोनों वैल्यू को स्टोर होने के बाद हम थर्ड वैल्यू लेते हैं टाइम्स, एंटर द टाइम्स। हम यहाँ पर टाइम को एंटर करते हैं। टाइम्स एंटर करने के बाद हम एक इसको स्टोर कर देंगे t के अंदर। t के अंदर स्टोर करने के बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, SI इक्वल ब्रैकेट p इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100। इस फॉर्मूले के द्वारा हम SI फाइंड कर सकते हैं। SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होने के बाद उसको एक मैसेज के थ्रू प्रिंट कर देंगे हम, %f सिंपल इंटरेस्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड कॉमा लगाकर SI को प्रिंट कर दिया। इस फॉर्मूले से हम एक सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कैच रिटर्न फंक्शन लगाकर इस प्रोग्राम को ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी इस प्रोग्राम के द्वारा हम एक सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं।